विश्वेश्वरूपम जगदीश्वरूपम धर्मैर्कयूपम यतिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। पिछले एक सप्ताह से महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की इस तपोभूमि पर लगातार चल रहे हमारे पूर्व दोनों पीठाधीश्वरों के जीवन पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से और साथ ही साथ हमारे इस पूरे क्षेत्र के छात्र छात्राएं जो हमारे बच्चे हैं, पूरे क्षेत्र के जितने भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, हमारे सभी यहाँ के वासी हैं, उन सब के माध्यम से उनके जीवन के चरित्र को चरितार्थ करते हुए उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ने के भाव से इस कार्यक्रम का निरंतर हर वर्ष हमारा अपना ये गोरक्ष पीठ आयोजन करता है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर, नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे बीच में विराजमान श्रद्धेय श्री शंकराचार्य जी महाराज और मंच पर बैठे हमारे सभी संत वृद्ध, मैं उनके सभी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और सामने विराजमान पूरे इस गोरखपुर क्षेत्र से पधारे हमारे सभी भक्तजन, संस्थान से जुड़े सभी हमारे शिक्षक, अध्यापक अध्यापिकाएं, हमारे संस्थान से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हमारे छात्र छात्राएं, भाइयों बहनों, मैं तो इतना ही आप सबको कहना चाहता हूं कि ये जो स्थान है और इस स्थान पर जो भगवान ने हम सब पर कृपा की है कि किसी ने यहाँ पर जन्म भगवान ने किसी को दिया है और किसी को यहाँ पर जुड़ने का सौभाग्य मिला है। ये हम सब लोग इस पूरे क्षेत्र में जीवन जी रहे सभी लोग सौभाग्यशाली हैं और विशेषकर तो इस पूर्वांचल क्षेत्र के एक एक गांव का वासी सौभाग्यशाली है, जहां से राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया जाता है, जहां से राम राज्य की स्थापना के लिए जय घोष की घोषणा को आगे बढ़ाया जाता है, जहां से राम राज्य की स्थापना के लिए उम्मीद दिखती है, ऐसे स्थान पर भगवान ने आप सबको जन्म दिया है। ये पीठ और इस पीठ के जितने भी कार्य, सेवा कार्य, समाज की सेवा के हों, समाज के उत्थान के हों, प्रकृति के उत्थान के हों, धर्म की रक्षा के हों, ये सभी उत्थान कार्य इस पीठ के द्वारा संचालित किए गए। उन सभी कार्यों के अंदर इस क्षेत्र के जुड़े हुए, इस क्षेत्र के वासियों का एक एक व्यक्ति का उसके अंदर सहयोग रहा। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। इस पीठ के साथ जुड़कर आप सब भी आज जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना के लिए एक उम्मीद जगी है, ये उम्मीद को पूरा केवल मात्र इस पीठ के महंत ही नहीं अपितु इस पूरे क्षेत्र में गोरखपुर वासी सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। इस भाव से हम सबको मिलकर काम करना होगा। आज पूरा देश आप सब की ओर देख रहा है। आप सब जानते हैं, आज कहीं भी जाते हैं, गोरखपुर का नाम लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मुख में एक प्रसन्नता आती है। आपको बड़े गर्व के साथ में देखता है वो, बड़ी उम्मीद के साथ में देखता है वो, बड़े विश्वास के साथ में देखता है वो। उसके विश्वास पर खरा उतरने का काम आप सबको मिलकर करना होगा। आज भारत की संस्कृति को स्थापित करने का काम आप सबको मिलकर करना होगा। तभी हम सब लोग मिलकर
भारत की जनता की उम्मीद और भारत की जनता के विश्वास को हम पूरा कर पाएंगे। ये हम सब का दायित्व है। यहाँ पर सभागार में बैठे हमारे आने वाले पीढ़ी के हमारे होनहार छात्र छात्राओं का विशेषकर दायित्व है। समाज के सभी सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक संगठन का दायित्व है। गोरखपुर में जन्मे, गोरखपुर की आसपास की पूरी धरा पर जन्मे एक एक व्यक्ति का दायित्व, आपका विशेष दायित्व बनता है कि आज आपसे उम्मीद पूरा भारत रखता है। और मैं मानता हूं कि भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया के समग्र जितनी भी सभ्यताएं हैं, सबको आप सबसे उम्मीद है। आप सब देख रहे हैं कि कितना आज दुनिया के अंदर अराजकता का माहौल है, किस प्रकार से दुनिया के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर बताने की लड़ाई है। दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है। अगर दुनिया में शांति लाने का कोई काम करेगा तो ये सनातन धर्मी करेगा, और सनातन धर्मियों को आगे ले जाने का काम आप सभी गोरखपुर वासियों का है, इस गोरखपीठ का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको इस गोरखपुर पीठ के उद्देश्यों को अपना उद्देश्य मानकर, अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर देश की उम्मीदों पर हम सबको मिलकर खरा उतरना है। ये ठीक उसी प्रकार से एक बहुत विद्वान गुरुजन ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, और शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु महाराज, गुरु की भक्ति का अर्थ क्या है, गुरु स्थान का महत्व क्या है। तो गुरु महाराज ने शिष्य से कहा कि वो फल की टोकरी पड़ी है, उसमें से एक सेव उठाकर लेकर आओ। शिष्य सेव लेकर आया और गुरु महाराज के सामने रखा, और गुरु ने शिष्य को कहा कि शेष के 4 टुकड़े करो, अमनिया करो। शिष्य ने सेव के 4 टुकड़े किए। गुरु महाराज ने कहा कि अब इस सेव में से क्या निकला? तो शिष्य ने कहा कि इसमें से बीज निकला। तो गुरु ने कहा कि बीज में क्या है? तो शिष्य ने कहा कि बीज में छोटा सा एक वृक्ष है। वृक्ष में क्या है? तो शिष्य ने कहा वृक्ष में एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वृक्ष में क्या है? वृक्ष में कहा कि फल हैं, अनेकों फल हैं, अनगिनत फल है। और उस फल में क्या है? फिर शिष्य ने कहा कि उसमें भी एक बीज है। ठीक उसी प्रकार से उस बीज की भांति एक एक गोरखपुर वासी को, एक एक व्यक्ति को जो गोरखपीठ से जुड़ा है, एक एक सनातन धर्मी को ऐसे पूज्य पवित्र स्थानों से उस आशीर्वाद को ग्रहण करके उस बीज की भांति अपने आप को बीज मानकर हमें पूरे भारतवर्ष के अंदर वृक्ष पैदा करने हैं, और पूरे भारतवर्ष के अंदर हम सबको उस भारत भूमि से जन्मे वृक्ष को पूरे विश्व भर के अंदर उस बीज की भांति हम सबको जाकर इस पूरे विश्व को फलीभूत करना है। इस भाव से हम सबको अपने जीवन को लगाना होगा। अच्छाई बुराई के बारे में हम सब जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हम सब जानते हैं, और मनुष्य जीवन का स्वभाव भी है। आप सब देखते होंगे कि जब हम दुर्गंध के पास से गुजरते हैं तो हमारा मुंह चिड़चिड़ा हो जाता है, हम मुंह बना लेते हैं, अपना नाक बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? ये स्वभाव है मनुष्य का। और ठीक उसी प्रकार से जब हम खुशबू की तरफ से गुजरते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा चेहरा खुशी से झूम उठता है, मन गुदगुदाने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छाई और बुराई का कर्म है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भी मन प्रसन्न होगा, हमारे आसपास का वातावरण भी प्रसन्न होगा। और हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो जिस प्रकार से बुदबू को देखकर हमारा मन दुखी होता है, ठीक उसी प्रकार से बुराई के पथ पर चलकर हम सब भी दुखी होंगे और समाज भी दुखी होगा। इस भाव से हम सबको अपने जीवन को लगाना है। इस भाव से हम सबको महंत और हमारे श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनका जीवन में कुछ नहीं है, केवल जनता के हित के कल्याण के लिए, केवल अपने गुरुजनों के बताए हुए पथ पर आगे बढ़ने के लिए, आज यहाँ पर मंच पर अनेकों विद्वान संत बैठे हैं। हमारे दोनों महान पुरुष योगेश्वरों के जीवन के अंदर कोई भी छोटा सा मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई कर्म में, ना कोई वाणी में, ना कोई भाव में, ना कोई सेवा में
छोटा सा भी दोष मात्र नहीं निकाल सकता, केवल निकाल सकता है तो व्याख्या कर सकता है उनके जीवन की। कोई निकाल कर सकता है तो केवल उनके जीवन के अंदर जो उन्होंने सेवा कार्य किए उनका विस्तार कर सकता है, व्याख्या ही उनका जीवन था। और हमको भी उसी प्रकार से जिनका केवल धर्म, जिनका केवल उद्देश्य, जिनका केवल कर्म मानव जीव का उत्थान करना है, अपने भारत का उत्थान करना है, अपनी संस्कृति की स्थापना करनी है और मानव जीव के अंदर शांति की स्थापना के साथ साथ में सद्भाव की स्थापना को आगे बढ़ाना है बिना किसी भेदभाव के। आप सब ने देखा होगा तो गोरक्षपीठ का इतिहास रहा है, नाथ संप्रदाय परंपरा का इतिहास रहा है कि समाज में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो अपनी गीता के अंदर ज्ञान दिया, उस ज्ञान को मूल रूप से सार्थक महासिद्ध योगी गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा ने समाज के अंदर आगे बढ़ाने के लिए काम किया। ठीक हम सबको भी उसी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हम सबको भी ऐसे इस पवित्र स्थान से जुड़कर अपने जीवन के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से इस राम राज्य की स्थापना हम सबको मिलकर करनी है। हम राम राज्य की स्थापना के लिए बोलते सब हैं, अच्छा हम सबको लगता है। ऐसा माहौल बना और अब जो विरोध आ रहा है इसको लेकर के आगे क्या? देखिए, कांग्रेस का जो वास्तविकता है उसके कार्यक्रमों के माध्यम से वो स्पष्ट नजर आ रही है। जिस प्रकार से पिछले 1.5-2 महीने से वातावरण कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर बना रखा है, करौली की हिंसा है, उससे पूर्व में हमारा सालासर के अंदर राम दरबार को, जो गेट के ऊपर राम दरबार स्थापित था, उसको गिराया गया। और हमने सुना था कि फतवे मस्जिदों से जारी होते हैं, लेकिन अब राजस्थान में भी सीएम आवास से भी फतवे जारी होते हैं और उन फतवों के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि हम किस प्रकार से एक समाज जो मुस्लिम समाज है उसके पक्ष में ये राजस्थान सरकार है और उनके लिए रोज़ा के समय पर लाइट सुचारू रहे, उनके लिए रोज़ा की पार्टियों का, इफ्तार पार्टियों का आयोजन जिला स्तर पर हेडक्वार्टरों पर किया जाए, ऐसे ऐसे फतवे ये सरकार जारी करती है। दूसरी ओर हिंदू समाज के लिए उनकी शोभा यात्रा ना निकले उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हिंदू समाज के लोग अपने घरों पर, अपने त्योहारों के ऊपर, अपने इष्ट देवता के पूजन के लिए और अपनी छतों के ऊपर भगवा ध्वज ना लहराए उसके लिए फतवे जारी किए जाते हैं। तो ये सरकार की सोच को दर्शाता है और ये कांग्रेस सरकार ठीक उसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से मुगल हमारे देश पर आक्रमण करते थे और सबसे पहले हमारे मठ मंदिरों को तोड़ते थे, उनको विध्वंस करते थे, हमारे हिंदू समाज को और हमारे हिंदू धर्म को लज्जित करते थे। वही कार्यक्रम ये कांग्रेस संचालित कर रही है। अभी आप राजगढ़ जा रहे हैं, न्याय की तो कोई उम्मीद इस सरकार से हम कर ही नहीं सकते। अभी तक करौली के जो भी आरोपी थे, मुख्य आरोपी थे, अभी तक फरार हैं, क्योंकि टोपी वाले इनके पास में पहुंच जाते हैं, इनको संरक्षण मिलता है इस सरकार के माध्यम से और ये सरकार उन लोगों को पकड़ने में असमर्थ है और पकड़ेगी भी नहीं। और मैं तो यहाँ भी यही कहना चाहूँगा कि सरकार जिन्होंने ये गलती की है, जिन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों पर, हमारे मंदिरों पर हमारी मूर्तियों को खंडित कर हिंदू समाज को और हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने का काम किया है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, सबसे बड़ी बात अभी जो सामने आ रही है, जिला कलेक्टर ने भी प्रेस नोट जारी किया है कि सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है और जो बोर्ड है वो बीजेपी का था, वहाँ बोर्ड ने तय किया था जो मंदिर वहाँ हटाने गए हैं उनको विधिवत तरीके से हटाया गया और उनको दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा कराई। तो फिर मूर्तियाँ किसने तोड़ी हैं? तो ये स्पष्ट करे सरकार ना, सरकार तो जिम्मेदारी इनकी है, ये स्पष्ट करे कि मूर्तियाँ किसने तोड़ी है। वीडियो कहाँ का है? वो राजगढ़ का ही तो वीडियो है। वहाँ पर अंदर शिव परिवार स्थापित और किस प्रकार से जेसीबी से उसकी छत को गिराया जाता है, ये सारी जो अनियमितताएं बरती गई हैं प्रशासन के द्वारा बरती गई है। प्रशासन ने बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं की और प्रशासन सरकार को खुश करने के लिए और सरकार एक वर्ग को खुश करने के लिए कार्यक्रम को आगे चला रही है। पूर्व में कहा गया कि लोगों ने भी वहाँ पर उस दौरान किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया, पूरा समर्थन भी। लोगों को आने कहाँ दिया? वहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए, 300 मीटर 200 मीटर दूर पर लोगों को रोक दिया गया। वो तो क्योंकि भगवान है आज भी हमारे बीच में और भगवान ने कहीं ना कहीं से किसी को भेजा होगा और उसने व्यक्ति ने वो वीडियो बना ली। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सबको पता लग रहा है और बाद में उन मूर्ति, क्योंकि जिसकी विनाश काल है विपरीत बुद्धि, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, ये लोग मूर्तियों को जिस प्रकार से वहाँ पर पटक कर चले गए, कचरे के अंदर पटक कर चले गए, नालियों के अंदर पटक कर चले गए, उससे ये प्रमाणित होता है कि किस प्रकार की मानसिक